वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी को चेक करने जा रहा हूँ। अपनी स्ट्रेटजी को जो हमने बना रखी है उसको चेक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करने पर हमको जो बुलिश व्यू या बेरिश व्यू है वो हमको कंफर्म हो जाएगा कि क्या इंडिकेट करना चाह रहा है कि आज मार्केट नीचे जा सकती है या मार्केट ऊपर जा सकती है। तो हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि हमारा प्राइस जो है वो स्मॉलर ईएमए के नीचे ही है और जो लॉन्गर पीरियड है वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो यानी कि ज़्यादा चांसेस हमारे मार्केट नीचे गिरने के हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि स्मॉलर ईएमए के प्राइस नीचे है। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करने पर हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर टाइम प्राइस जो है हमारे दोनों ईएमए के नीचे ही है। अब हमें करना क्या है, अब हमको वेट करना है कि हमको एक अच्छा सा ट्रेड मिले। तो सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि प्राइस जो है क्या लॉन्गर पीरियड के भी नीचे है और स्मॉलर पीरियड के भी नीचे है। हमें एक चीज़ और चेक करना है कि जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर स्मॉलर पीरियड और जो लॉन्गर पीरियड के बीच में प्राइस रहता है तो वहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यह तो प्राइस दोनों ईएमए के ऊपर हो या तो प्राइस दोनों ईएमए के नीचे हो, तभी हमको ट्रेड एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारा क्या हुआ, नीचे आ गया, इस जगह पर नीचे आ गया। तो हमें अपने रूल को फॉलो करना होगा। अब सबसे पहले हम अपने रूल को फॉलो करने के लिए क्या करते हैं कि हमने एक रूल बना रखा है जिसको हम लोग नाम दिए हैं SNSC। अब यहाँ पर S क्या है, स्लोप। स्लोप का मतलब स्लोप हमारा डाउन है। नॉट, N का मतलब नॉट टच हाई और नॉट टच लो, यानी कि जब हमारा प्राइस डाउन साइड में जाएगा तो हमारे प्राइस को ये हाई ईएमए को टच नहीं करना चाहिए। एस क्या है, SRSI, यानी ये कंडीशन है। इसको डाउन साइड में हमेशा ओवर बॉट हमें देखना पड़ेगा। और C फॉर कैंडल, ये हमें चेक करनी पड़ेगी इस जगह पर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि स्लोप तो हमारा डाउन है। अब हम जब भी प्राइस हमारा इस ईएमए के ऊपर जाए या इस ईएमए को टच करे तो हमें यहाँ पर देखना है कि क्या क्या हमको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि प्राइस हमने हमारे क्या किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आने लगा, अब हमें यहाँ कैंडल्स देखनी है कि क्या रिजेक्शन मिल रहा है, क्या बेयरिश कोई कैंडल बन रही है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर बेयरिश कैंडल हमको फॉर्म होते हुए यानी कि बनते हुए मिल रही हैं इस जगह पर। और आज हमने एक ट्रेड भी इस जगह पर एक्सेप्ट किया था, बट हमने यहाँ पर ही अपना टारगेट को बुक कर लिया था। तो यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी जिसका यूज़ करके हम एक प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। ये प्राइस देखिए कितना अच्छा नीचे चला आया। उसके बाद हम सेकंड ट्रेड को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्लोप डाउन है। स्लोप हमारा क्या है, डाउन है। नॉट, एन का मतलब नॉट टच हाई, यानी कि हाई को टच नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि बायर यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ सेलर ही सेलर है। और जो सेलर है वो क्या कह रहा है कि हम तुमको गिरा के ही रहेंगे, यानी प्राइस को हम गिराएंगे ही गिराएंगे। तो यहाँ पर हाई को ये टच ही नहीं कर रहा है, यानी कि अगर ये कैंडल हाई को टच ना करे और उसके बाद ये लो से नीचे गिरते जाए तो एक बेरिश यानी फुल बेरिश का ट्रेड माना जाता है। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा पॉइंट हमको मिला अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। दूसरा, हमें SRSI क्या है, ओवरबॉट है। वो भी क्या है, फुल्ली ओवरबॉट है, क्योंकि इसकी सेटिंग 80 to 20 होती है, बट इसको हमने 90 कर रखा है। 90 का मतलब हमें कंफर्म तरीके से पता चल जाएगा कि ये ओवरबॉट हो चुका है। तो यहाँ भी कंफर्मेशन है, यहाँ भी हमको कंफर्मेशन मिल रहा है। तो अब हमें देखना क्या है, सबसे पहले चेक 2-3 चीज़ें हमें करनी पड़ जाती है। स्लोप चेक करना है, नॉट टच हाई चेक करना है, उसके बाद SRSI चेक करना है, कैंडल चेक करना है। तो कैंडल में हमें क्या मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है। देखिए कई सारी कैंडल्स में हमें रिजेक्शन मिल रही है। ये देखिए ये कैंडल में रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पे कैंडल में रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पे कैंडल में रिजेक्शन मिल रही है। और उसके बाद क्या हुआ, बेयरिश BB बन गया। BB का मतलब बिग बार कैंडल बन गई। यहाँ पर अगर हम SRSI लगा के देख भी रहे हैं तो ये क्या है, ओवरबॉट है। अपना सेल इंडिकेटर यानी सेल टूल लगाते हैं, SL हम यहाँ पे रखेंगे और अपने टारगेट को अचीव होते हुए देख सकते हैं। कोशिश करिए
1 रिस्क रिवॉर्ड इक्वल टू 3 ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी-कभी आपका ट्रेड एसएल में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो कवर होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस जगह पर भी लिए होते तो इस जगह पर भी हमको 3.74 यानी एक रिस्क है और 3.74 यानी पौने 4 के आसपास हमारा टारगेट है। तो ऐसे ही हमें रूल्स को अपने फॉलो करना पड़ेगा और हमें 2-3 चीज़ें कन्फर्म करनी पड़ेगी। जब तक हम उसको कन्फर्म नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर फिबोनाची है, इसको अगर हम यहाँ से घसीटते हैं, ड्रैग करते हैं अपने हाई से लेकर लो तक के, तो हमें 2-3 चीज़ें एक देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसका हमें 50 मिड पॉइंट होता है उसको चेक करना है, और उसके बाद ये 0.382 और 0.618 ये हमारा गोल्डन जोन कहलाता है। यानी कि प्राइस जब गिरता है तो यहाँ तक के रिट्रेस करता ही करता है, लेकिन इसने क्या किया, 0.382 से ही प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक फुल्ली बेरिश ट्रेड था जिसको हमने आज कैप्चर किया। और आपको सबसे अच्छा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छे पॉइंट कैप्चर करने को नहीं मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।